मित्रों, सच के सुर के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ सपा की पीडीओ और भाजपा की पीडीओ के संबंध में कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। मित्रों, 2005 को याद कीजिए। प्रयागराज की धरती पर तत्कालीन विधायक राजू पाल की निर्मम हत्या अतीक एंड कंपनी के द्वारा की जाती है। कभी वो राजू पाल अतीक अहमद का निकटस्थ हुआ करता था, कह सकते हैं कि शूटर हुआ करता था शायद। लेकिन जब वो विधायक बनता है, बगावत पर उतरता है, तो उसकी बड़ी ही नृशंस, शायद प्रयागराज की धरती पर इससे पहले ऐसी कोई हत्या नहीं हुई थी। एक विधायक की हत्या थी और उसको घसीट करके उस पर गोलियों की बौछार की गई थी और उसकी हत्या हो गई थी। उसकी पत्नी पूजा पाल, जो 1 सप्ताह से नवविवाहिता थी, जिसके हाथों की मेहंदी और पैरों के महावर भी अभी नहीं छूटी थी, क्या गुजरा होगा, हम आप सहज रूप से मंथन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। फिर वो विधायक बनती हैं बसपा से और राजू पाल हत्याकांड का मुकदमा प्रारंभ होता है। आप देखें किस प्रकार से सत्ता की सहयोग से, सत्ता के आंगन में पूरी खुली छूट पा करके अतीक अहमद एंड कंपनी, उसका भाई, छोटा भाई अशरफ, कितने गुनाह करता जाता है पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर पर प्रयागराज की सरजमी पर। वो प्रयागराज जहाँ संगम है, जहाँ पर कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ लगा करता है, जहाँ पर 1 महीने के लिए कल्पवासी आते हैं, अपने मोक्ष की कामना करते हैं और माँ गंगा की गोद में अपने जीवन को सद्गत प्रदान करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। पूजा पाल विधायक बन गई, 3 बार विधायक बनी। राजू पाल हत्याकांड में जो गवाह थे, उमेश पाल, उनकी भी नृशंस हत्या होती है। आप सोचें, एक अधिवक्ता भी रहे। और अभी जो विधानमंडल का सत्र बुलाया गया, उस सत्र में पूजा पाल ने अपने पति के हत्यारों की जो निर्मम हत्या हुई, जो उन्हें न्याय मिला, उस संबंध में पूजा पाल प्रदेश के मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वो धन्यवाद देती हैं। धन्यवाद देने के 4 घंटे के अंतर्गत ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से नहीं रहा गया और उनको वो निष्कासित कर देते हैं अपने दल से। आप देखिए, 2027 के इलेक्शन को लेकर के या अभी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है 2024 में, उसमें किस प्रकार से आरक्षण, संविधान और पीडीए को लेकर के धमाचौकड़ी हुई थी। पूरे के पूरे राजनीतिक आंगन में पीडीए की बहुत बड़ी एक चिंगारी प्रस्फुटित हुई थी। अखिलेश यादव जी का कहना है कि पीडीए 2027 में इस पथ पर चलते हुए, साइकिल चलाते हुए हम सत्ता छीन लेंगे भाजपा से। इस संदर्भ में मैं एक चीज़ आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं। क्या पूजा पाल
अति पिछड़ी नहीं हैं। पीडीए का क्या मतलब होता है? पीडीए का मतलब सिर्फ क्या अखिलेश जी की अपनी जाति ही है पिछड़ी, अन्य पिछड़ी जातियां उससे बाहर हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी, क्या अनुप्रिया पटेल जी और संजय निषाद जी अति पिछड़े नहीं हैं, पिछड़ी जाति के नहीं हैं? और अगर आप देखें तो मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो न केवल भारतवर्ष में बल्कि वैश्विक मंच पर जो हमारे तिरंगे की आन बान शान को पूरे शौर्य और स्वाभिमान के साथ लहरा रहे हैं, वो भी तो यही हैं, पिछड़े ही समाज से आते हैं। तो ये जो पीडीए बनाम पीडीए की लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पूजा पाल कहीं सपा के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बनने जा रही हैं। और 2027 का जो चुनाव है उसमें ऐसा क्या होने जा रहा है कि पूजा पाल को भाजपा अपने दल में शामिल करते हुए पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़ी जातियों को एक बड़ा संदेश देना चाह रही है। क्योंकि राजनीति तो यही होता है ना, एक छोटा सा मुद्दा उभरता है और वो राजनीति के आंगन में, राजनीति के सम्रांगण में कई व्यक्तित्वों को, दल को बियाबान में ढकेल देता है। निश्चित ही ये गौरतलब है कि अखिलेश जी, जिनके बारे में मेरा व्यक्तिगत विचार वो शोभन हुआ करता था कि वो पढ़े लिखे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, सुशिक्षित हैं और वो प्रदेश की राजनीति में समावेशता की राजनीति करेंगे, लेकिन वो भटक गए और उनको अपने पिताजी से भी एक जो सबक लेना चाहिए था वो सबक नहीं ले पाए कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी में वो सभी को समाहित करते थे, पिछड़े भी रहते थे, अगड़े भी रहते थे, दलित भी रहते थे और ये लोकतंत्र के चौपाए को वो सहेजते हुए, उसको हृदयंगम करते हुए आगे लेके चलते थे। और प्रदेश में उन्होंने जो एक आधार तैयार किया जिसके दम पर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, शायद वो उस रास्ते से भटकते जा रहे हैं। तो पूजा पाल निश्चित ही एक उस सपा के उस दल में कहीं आखिरी कील तो नहीं बनने जा रही पीडीए के लिए। तो ये जो पीडीए पाठशाला अखिलेश जी ने शुरू कराया है, देखिए क्या होता है। अभी तो समय है, क्योंकि वक्त की अपनी एक नज़ाकत होती है, एक अपनी शराफत होती है और एक अपनी शहादत होती है। तो राजनीति की रपटीली राह जो बड़ी ही विचित्र होती है, क्या से क्या कर डालती है। कभी एक ओट से भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा देती है, तो वही भाजपा फिर आज आप देखिए कि तीसरी बार लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा का प्रधानमंत्री, एनडीए का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहा है और तिरंगे की आन बान शान को बढ़ा रहा है। तो मित्रों, अभी समय है, समय क्या करता है हम आप देखेंगे। लेकिन मैं पूजा पाल जी के निष्कासन के बाद से मेरे कुछ मित्र हैं जो अति पिछड़े वर्ग के हैं, जो पत्रकार हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो समाज सेवी हैं और जो बड़े महनी व्यक्तित्व के हैं, उनसे मिलने पर वो बड़े सुस्पष्ट भाव में अखिलेश जी द्वारा पूजा पाल के निष्कासन की घोर निंदा कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने तंबू में कील ठोक दिया है। तो मित्रों,
आज के अंक में बस इतना ही। आगे हम आपके साथ अन्य मुद्दों पर अपने विचार को साझा करेंगे। आप इस वीडियो को देखें, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।